नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह। दोस्तों, चारों तरफ ऑर्गेनिक खेती की चर्चा है, लेकिन खर्चा बहुत होता है ऑर्गेनिक खेती में जब करते हैं, और मेहनत भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। कुछ समय पहले मैंने आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट प्लस एनपीके फर्टिलाइज़र कैसे बना सकते हैं उस पर डिटेल वीडियो हमारा आया था। तो कुछ किसान भाइयों के कमेंट आए कि मैम ये बहुत ज़्यादा इसमें रासायनिक चीज़ें हो गई हैं, 100% ऑर्गेनिक हाई पावर फर्टिलाइज़र हमें बताइए जो आप यूज करेंगे। तो आज हम हाई पावर फर्टिलाइज़र हमारी सब्जियों के लिए हम तैयार कर रहे हैं, प्लांट्स में यूज करेंगे, वो आज हम आपको दिखाएंगे। कई मेरे अभी सीरीज आ रही हैं ऑर्गेनिक में बहुत सारी चीज़ें, उसी गुड न्यूज़ में आज ये गुड न्यूज़ मैं आपको दिखाने वाली हूँ, सुनाने वाली हूँ। लाइव सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे, हम लोग कवर करेंगे कि कैसे सिर्फ एक फर्टिलाइज़र बना करके आप सारे पोषक तत्वों की पूर्ति कर सकते हैं। और ये दोस्तों 100% ऑर्गेनिक रहने वाला है। ऑर्गेनिक जब भी हम तैयार करते हैं तो एक तो ये इको फ्रेंडली होते हैं, कोई भी सॉइल में या प्लांट्स में, सब्जियों में हमारी हेल्थ पे, मिट्टी की हेल्थ पे साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, बल्कि इनके हज़ारों फ़ायदे देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, आप चाहे रासायनिक खेती कर रहे हैं, चाहे आप ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, सब्जियों की खेती है, किसी भी टाइप के आपके पास पौधे हैं, आने वाले सीजन में गेहूं, सरसों की खेती करने वाले हैं, आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो एंड तक आप ज़रूर बने रहें। इस हाई पावर फर्टिलाइज़र में सबसे पहले दोस्तों 100 लीटर 200 लीटर का आपको टैंक लेना है। टैंक, डंडा और ड्रम आपके पास ज़रूर होना चाहिए अगर आपको सफल खेती करनी है और आपको खर्चे की बचत करनी है। उसमें दोस्तों आपको 100 लीटर का ले रहे हैं तो 50 लीटर पानी भर लीजिए, पहले ज़्यादा पानी नहीं भरना है। और आधा टैंक आपको पानी का भरना है। 200 लीटर तैयार कर रहे हैं तो 100 लीटर पानी ले लीजिए। अब इस हाई पावर फर्टिलाइज़र को तैयार करने के लिए बहुत सारी थोड़ी थोड़ी चीज़ें चाहिएंगी, जिनमें से आप कुछ कम भी कर सकते हैं। सबसे पहले इस हाई पावर फर्टिलाइज़र के मैं आपको फ़ायदे बता देती हूँ कि फ़ायदे क्या होने वाले हैं, तभी आप तैयार करें। फ़ायदे जानना बहुत ज़रूरी है। एक तो दोस्तों सॉइल, जैसा कि मैंने बताया कि 100% ऑर्गेनिक है, तो सॉइल हेल्थ में सुधार होगा। जो आप रासायनिक फर्टिलाइज़र आप डाल भी रहे हैं, चाहे यूरिया, डीएपी, एनपीके, तो उनके साइड इफ़ेक्ट मिट्टी पे बिल्कुल नहीं होते हैं, ना ही फसलों में उनके साइड इफ़ेक्ट होंगे। यानी कि मिट्टी आपकी लंबे समय तक स्वस्थ रहेगी। ऐसा नहीं कि 2-4 साल में आपकी बंजर भूमि में कन्वर्ट हो जाएगी। आप रासायनिक यूज कीजिए, लेकिन बीच बीच में ऑर्गेनिक जरूर इस टाइप के फर्टिलाइज़र यूज कीजिए, ताकि मिट्टी आपकी बिल्कुल स्वस्थ रहे। सॉइल कंडीशनर का काम करेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी बढ़ती है। आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, हाई पावर फर्टिलाइजर से ही फसलों में रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी बढ़ा लीजिए कि रोगों का अटैक ही नहीं हो। सबसे अच्छा फायदा दोस्तों, फसलों में जो पीलापन वगैरह की समस्या आती है, शुरू में बढ़वार नहीं होती है, फुटाव नहीं होता है, कई तरीके की न्यूट्रिशन डिफिशियंसी आती है, तो दोस्तों इससे कई तरीके के पोषक तत्वों की पूर्ति होती है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, कॉपर, तो बहुत सारे पोषक तत्व भी इस फर्टिलाइजर से अवेलेबल हो जाएंगे फसलों को। और एक चीज़ यहाँ पे दोस्तों मैं कहना चाहूँगी कि इतने सारे हम ऑर्गेनिक लाइव क्यों दिखाते हैं, उसके पीछे आपसे ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। बहुत ही गरीब किसान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जैसा कि हमारे व्हाट्सएप पे बात होती है या फ़ोन पे बात होती है। इंडिया के हर स्टेट से किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और अच्छी क्लास के किसान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उच्च क्लास के अधिकारी गण भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इवन कि आईएएस, आईपीएस जैसे अधिकारियों से भी हमारी बातें होती हैं। तो आप लोगों से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है, ऑर्गेनिक खेती को मैं बढ़ावा देती हूँ और कोशिश करती हूँ कि लाइव मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊं। और आपसे ही एक जब बात करते हैं तो जिम्मेदारी हमारे लिए बढ़ जाती है कि आपको मैं अच्छी चीज़ें दिखा सकूँ, और उसी गुड न्यूज़ में आज मैं ये सारी चीज़ें आपको दिखाने वाली हूँ। इसको आप किचन गार्डनिंग आप कर रहे हैं तो कम क्वांटिटी में तैयार कर लीजिए। आपके पास ज़्यादा प्लांट्स है, ज़्यादा दूरी में खेती है, तो आप ज़्यादा इसी को आप ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। इसी सेम क्वांटिटी में आप थोड़ी ज़्यादा मात्रा में ले लीजिए, जो भी चीज़ें हम यूज करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आपको लेने हैं दोस्तों उपले, पुराने उपले या कंडे हम जिसे कहते हैं, इसका हम इस्तेमाल करेंगे। ये बहुत पुराना होना चाहिए, इवन कि 6 महीने पुराना तो ये ज़रूर होना ही चाहिए, और ये हर कहीं पे आसानी से मिल जाता है। पुराने की निशानी ये होती है, देखिए इस टाइप का सा ये हो जाता है, ये देखिए। आपको जितने पुराने मिल जाए उतने ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो ये पुराने उपले या कंडे जिसे कहते हैं, ये आपको लेने हैं।
1 केजी प्रति 5 लीटर पानी के हिसाब से लेना है। आप किचन गार्डनिंग कर रहे हैं तो एक छोटी बाल्टी में तैयार कर सकते हैं। सिर्फ एक उपला लीजिए और 5 लीटर पानी ले लीजिए, और जो भी सामग्री है वो भी उसी अनुसार आगे मैं डिस्कस करूंगी। 50 लीटर पानी में 10 केजी आपको उपले लेने हैं और 100 लीटर पानी में आपको 20 केजी उपले लेने हैं। तो मैं ये अभी डाल देती हूँ। ये देखिए, आप चाहें तो ये डाल करके इन पे वजन रख करके फिर आप पानी डाल सकते हैं, लेकिन हमें वीडियो में आपको सारी चीज़ें दिखानी होती हैं तो इसलिए मैं पहले पानी भर लेती हूँ। जो क्वांटिटी हम बता रहे हैं, जैसे कि 100 लीटर पानी में 20 केजी उपले ही लें। आप 25 केजी भी रख सकते हैं, 22 केजी भी रख सकते हैं, 15 केजी भी आप रख सकते हैं। अगर आपके पास कम क्वांटिटी है तो फिक्स पे नहीं जाना है। ये घर पे किचन गार्डनिंग के लिए, महंगी से महंगी सब्जियों के लिए, प्लांट्स के लिए, इवन कि आप सब्जियों में मिर्च, टमाटर, लौकी, तोरी, खीरा, ककड़ी या फिर गोभी है, अभी फूल गोभी, पत्ता गोभी है, गाजर, मूली, पालक, धनिया, मटर है, बहुत तरीके की सब्जियां अब आने वाले सीजन में भी होंगी। तो इन सब फसलों में इसका इस्तेमाल बेझिझक कर सकते हैं। बडवार फुटाव के समय तो बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलते हैं। एक आप आधे प्लॉट में यूरिया डालिए, आधे प्लॉट में ये डालिए, इसका ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा 4 से 5 दिन बाद में। उसके बाद में दोस्तों आपको लेना है इसी में छाछ। तो आप छाछ भी या लस्सी भी यूज कर सकते हैं, आप इसमें दही भी यूज कर सकते हैं। ये कार्य कैसे करता है? दूध होता है, दूध में लैक्टोज होता है, और लैक्टोज से जैसे ये दही में कन्वर्ट होता है, लैक्टिक एसिड में ये कन्वर्ट हो जाता है, और लैक्टिक एसिड फंगिसाइड का काम करता है। तो ये बहुत ही अच्छा फंगिसाइड है, बायो फंगिसाइड है ये, और साथ ही बायो फर्टिलाइजर का भी काम करता है। सबसे अच्छी बात है कि ये सॉइल कंडीशनर का काम भी करता है छाछ। जब भी हम रूट में चलाते हैं, मिट्टी में जाना चाहिए तभी, क्योंकि सॉइल में जाएगा तभी सॉइल कंडीशनर का काम करेगा। शुरुआत में ही फसलों में फंगस जनित रोगों का अटैक हो जाता है, तो ये फंगस जनित रोगों का अटैक भी इससे नहीं होगा। अब ये एक दिन पुरानी ले सकते हैं, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन पुरानी छाछ है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, ताज़ा भी इस्तेमाल कर सकते हो, मार्केट वाले भी यूज कर सकते हो, घर वाले भी इस्तेमाल कर सकते हो। 50 लीटर पानी में 1 से 1.5 लीटर आप ले लीजिए। 100 लीटर पानी में 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर तक आप यूज कर सकते हो। और मैं इसमें अभी दोस्तों 3 लीटर छाछ यूज कर रही हूँ। नेक्स्ट हम इसमें यूज करेंगे दोस्तों न्यूट्रिशन के लिए दालों का आटा। जो दाल होती है हमारे पास, जैसे मूंग की है, उड़द की है, चने की है, उनका इस्तेमाल करना चाहिए। और सबसे ज़्यादा हम यूज करते हैं चने का आटा, क्योंकि फर्मेंट भी अच्छे से हो जाता है और इससे बहुत अच्छा न्यूट्रिशन वैल्यू फसलों को मिलता है। तो ये मैं बेसन डाल रही हूँ। 50 लीटर में आप तैयार कर रहे हैं तो आधा केजी या 250 ग्राम डालिए। 100 लीटर में आपका कम से कम आधा केजी 500 ग्राम जरूर जाना चाहिए। 1 केजी 2 केजी तक आप डाल सकते हैं, आपकी सुविधा के अनुसार होता है। हाँ, लेकिन डालना जरूरी है आपको। अब दोस्तों नेक्स्ट आपको लेना है गुड़। गुड़ जैसा कि आपको मालूम है, मैं लिक्विड गुड़ हमेशा यूज करती हूँ। ए ग्रेड यानी फर्स्ट जो क्वालिटी आती है उसको इंसान खाते हैं, सेकंड जो क्वालिटी आती है उसको हम पशुओं को खिलाते हैं, और जो बिल्कुल लास्ट थर्ड क्वालिटी आती है जो कचरा होता है, एक तरीके से वेस्टेज ही होता है, लेकिन वो खेती के लिए वरदान है दोस्तों। क्योंकि एक तो शुद्ध होता है, उसमें किसी भी टाइप का केमिकल नहीं आता, और लिक्विड गुड़ मिल जाए, लाट इसे कहते हैं, अगर ये मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। तो हम लाट यूज करते हैं। आपके पास अगर ये नहीं है तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, जैसा भी मार्केट से आपको गुड़ मिल जाए वो आप डाल लेना। 50 लीटर पानी में 1 केजी तक आप ले सकते हैं। 100 लीटर पानी में आप 2 केजी तक भी ले सकते हैं। हम 100 लीटर पानी में 1 केजी गुड़ हम डाल रहे हैं। भैया ये ले जाओ। दोस्तों ये चीज़ें तो आपको ज़रूर लेनी है इस हाई पावर फर्टिलाइज़र में। इनके अलावा आप बहुत सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं, अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो ही आपको यूज करना है, और शुद्ध चीज़ें यूज करनी है। जैसे कि हम यूज कर सकते हैं दोस्तों ह्यूमिक एसिड। अगर आपके पास शुद्ध है, आपको 98% वाला ही लेना है दोस्तों, मिलावट वाला बिल्कुल नहीं लेना, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो ये अभी 500 ग्राम मैं यूज कर रही हूँ। 100 लीटर पानी में 500 ग्राम सफिशिएंट है। ये जो एडिशनल हम चीज़ें यूज करते हैं, जैसे कि हम खाना खाते हैं, खाने के साथ में अचार लिया, चटनी ली, तो एक्स्ट्रा हमें स्वाद बढ़ जाता है। वैसे ही दोस्तों फसलों को एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन मिलेगा तो एक्स्ट्रा फ़ायदा भी मिलेगा फसलों में। तो ह्यूमिक एसिड, और शुरू में रूट डेवलप के लिए सबसे बेस्ट है ह्यूमिक एसिड, ज़्यादा फुटाव के लिए बेस्ट है ह्यूमिक एसिड। तो इसलिए दोस्तों हम ये इसमें मिक्स कर रही हूँ मैं 500 ग्राम।
कम पानी है तो आप 250 ग्राम यूज कर लीजिए, 200 ग्राम यूज कर लीजिए और आप इसमें 1 केजी तक मिक्स कर सकते हैं। और नेक्स्ट दोस्तों इसी का जोड़ीदार दूसरा फर्टिलाइज़र है फुलविक एसिड। दोनों ही मैं एक साथ यूज करती हूँ। सॉइल कंडीशनर का काम करेगा और साथ ही दोस्तों जैसे कि फीमेल फ्लावर कम आते हैं, सब्जियों में कम आते हैं, फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या आ जाती है क्योंकि उनमें स्टोरेज नहीं होता है। फल बन भी गए तो साइज अच्छी नहीं बनती है। पौधों में स्पेशली दोस्तों इस समय जैसे एप्पल की हार्वेस्टिंग चल रही है, हार्वेस्टिंग के बाद में कोई भी पौधे हों उनमें स्टोरेज बढ़ाना है तो फुलविक एसिड डालना ही डालना है। और नीचे रूट डेवलप करनी है तो साथ में ह्यूमिक एसिड डालना है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन कोई भी फसल हो, कोई भी पौधा हो, बड़ा ज़बरदस्त परिणाम देता है। तो इसलिए मैं मोस्टली साथ में यूज करती हूँ। तो ये मैं फुलविक एसिड भी डाल रही हूँ और कई वीडियो में मैं आपको दिखा भी चुकी हूँ। फुलविक एसिड ऐसा आता है। फुलविक एसिड भी दोस्तों मिलावट वाला नहीं लेना है। कई नामों से मार्केट में अवेलेबल है, वो नहीं लेना है, ना ही लिक्विड लेना है। शुद्ध 80% वाला जो मैंने आपको दिखा दिया, अगर ये आपके पास है तो यही लेना है। और अभी इन सबको मैं एक बार मिक्स कर देती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये अभी से कितना पावरफुल फर्टिलाइज़र नज़र आ रहा है, ये देखिए, जबकि अभी पूरी तरीके से ये मिक्स नहीं हुआ है। इसको यूज कैसे करना है वो बहुत ज़रूरी है, उसमें आपको सावधानी ज़रूर रखनी है। अब दोस्तों आप अगर मोटा पत्थर रख करके और इनको नीचे कर देते हैं तब भी आपको एक डंडे से आपको दिन में एक बार हिला देना है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इनका जो भी न्यूट्रिशन है उपले का वो पानी में मिक्स हो जाएगा। और चाहे तो आप इनको बिना पत्थर रखे भी रख सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं सावधानी कवर कर देती हूँ क्योंकि सावधानी एंड में बताती हूँ जो कि आप सुनते नहीं हैं और बाद में कहेंगे मैम ये मिस्टेक हो गई। तो इसको एयर टाइट बंद नहीं करना है, यही सबसे बड़ी सावधानी है क्योंकि उपले हैं, ये देखिए बुलबुले निकल रहे हैं, इससे गैस निकलती है। तो इसलिए आप इसको एयर टाइट बंद नहीं करना है और बिल्कुल खुला भी नहीं छोड़ना है क्योंकि कई तरीके के इंसेक्ट वगैरह गिर जाएंगे। तो इसलिए इसको खुला भी नहीं छोड़ना है। कोई मोटे कपड़े से बांध दीजिए या हल्का सा कोई ढक्कन लगा दीजिए कि थोड़ा सा वो खुला रहे। यूज करने के 2 तरीके हैं। ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा कि आप ड्रिप से चलाएंगे या फ्लड इरिगेशन से चलाइए या स्प्रिंकलर से चलाइए। मिट्टी में जाना चाहिए, रूट में जाना चाहिए, फसलों की जड़ों में जाएगा तो पूरा पौधा अपटेक कर लेगा। मिट्टी में भी फ़ायदा मिल जाएगा, पौधे को भी फ़ायदा मिल जाएगा। तो दोस्तों सबसे बेस्ट फ़ायदा तो है कि आपको मिट्टी में देना है। ड्रिप से चला रहे हैं तो प्रति एकड़ आप इसको 20 लीटर तक 30 लीटर तक कितना भी चला सकते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। जैसे कि अभी प्लांटेशन आप कर रहे हैं, अभी सब्जियों का टाइम है, प्लांटेशन आप कर रहे हैं, जस्ट बहुत छोटी क्रॉप है तो 5 लीटर 10 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से चला दीजिए। फ्लोरिंग स्टेज का टाइम है, बडवार फुटाव का टाइम है तो 20 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से आराम से बेझिझक चला सकते हैं। बड़ी क्रॉप है या फिर पौधे हैं जैसे हमारी तरह, हमारे अनार मौसम्बी वगैरह के पौधे हैं तो पूरा आप 100 लीटर भी छान करके चला सकते हैं। चलाने का तरीका आपको ध्यान में रखना है। ड्रिप है वो ब्लॉक नहीं होने चाहिए, स्प्रिंकलर है उनकी भी नोजल ख़राब नहीं होनी चाहिए। तो इसको पहले छान लेना है अच्छे से, बारीक कपड़े से या डबल छलनी कीजिए और उसे छानना है और फिर इसको डाइल्यूट करना है, पतला बनाना है। जैसे कि 100 लीटर है तो 100 लीटर इसमें पानी मिलाना है। जस्ट इसे डबल पानी मिला लीजिए या इसके बराबर पानी मिलाइए और फिर आप ड्रिप से, चाहे स्प्रिंकलर से, चाहे फ्लड इरिगेशन, खुला पानी चला रहे हैं, कैसे भी चलाइए। स्प्रे अगर आपको करना है, जैसे कि कुछ किसान भाई होता है कि नहीं हमें तो स्प्रे ही करना है या कम क्वांटिटी में तैयार किया तो स्प्रे करना ही है, तो आप स्प्रे कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कि 15-16 लीटर की जो टंकी होती है उसमें आप 1 से 1.5 लीटर चला सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। 10% का स्प्रे आप कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करना है। और क्रॉप छोटी है तो 5% 6% ही आप लीजिए। बड़ी फसल है तो 10%, यानी कि 1 लीटर आपको 10 लीटर पानी में मिक्स करना है और स्प्रे करना है। और 15-16 लीटर की टंकी में 1 से 1.5 लीटर ले सकते हैं। 100 लीटर पानी में 10 लीटर ये मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं और 200 लीटर पानी में 20 लीटर तक मिक्स करके 1 एकड़ में आराम से स्प्रे कर सकते हैं। इससे ज़्यादा नहीं लेना है या बिल्कुल इसी का स्प्रे नहीं करना है। कोशिश कीजिए कि इसका पूरा
फ़ायदा मिले, मिट्टी में भी मिले, फसलों में भी मिले, तो आप इसको पानी के साथ में रूट में ही चलाएं। इसको दोस्तों आप कम से कम 7 दिन ज़रूर रखिए और 7 दिन बाद में इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। और आप 1 महीने तक 30 दिन तक आराम से इसको स्टोर करके रख सकते हैं। अच्छा, कुछ लंबे समय तक रखते हैं 30 दिन तक और इसको खुला रख दिया तो इसमें छोटे छोटे से इंसेक्ट हो जाते हैं, वो हार्मफुल नहीं है। छान करके बेझिझक इस्तेमाल कर लीजिए, 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। और उसके बाद में जो ये बच जाएंगे, उपले बच जाएंगे, इन्हीं को आप दोबारा से पानी भर लीजिए। उपले के अलावा जो भी सामग्री है, छाछ है, ह्यूमिक एसिड है, फुल्विक एसिड है, ये सारी चीज़ें मिला करके वापस से आप तैयार कर सकते हैं। और गुड़ डाल दीजिए, फिर से आप रेडी करके चला सकते हैं। और आप दोबारा तैयार नहीं करना चाहते हैं, जैसे एक बार में ही आपने तैयार कर लिया और उसी को बार बार आप यूज कर रहे हैं, छान करके स्टोर कर लिया, तो फिर आप जो भी ये उपले रहेंगे इनको आप छान सुखा करके और इनका फर्टिलाइज़र तैयार करके आप बेसल डोज में डाल सकते हैं, किसी प्लांट्स में डाल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे फर्टिलाइज़र है एक तरीके से। तो आप इनका कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अब इनको फेंकना नहीं है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। हम जो बनाते हैं वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइव दिखाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।